इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की अवस्थिति और परिचय। वे क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो भी फैक्ट्स है, डाटा है, उनको साथ एटलस के मैप में आपको मैं बताता जाऊंगा और वीडियो के एंड में आपको मैं 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जिसको आप उनके उत्तर कमेंट में करके देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय में एक और मैप दिखा देता हूँ आपको। ये भारत का मैप है। अब देख पाओगे कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, यानी कि अगर देखें इसकी साइज किस प्रकार का, चतुष्कोणीय है। दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। अगर इसकी लोकेशन देखा कि कहाँ स्थिति है इसकी एग्जिट, वो दक्षिण एशिया के मध्य में। पूर्व में इसकी इंडो चीन प्रायद्वीप है, पश्चिम में इसके अरब प्रायद्वीप है। भारत का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की ओर अधिक है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार भारत का 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, जिसमें दोनों के बीच में जो अंतर है वो 281 किलोमीटर का। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा कि उत्तर और दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है, तो 281 किलोमीटर के अंतर है। भारत की जलवायु उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण हमारी हिमालय भाग में पाए जाते हैं उत्तर में, उष्ण कटिबंधीय दक्षिणी भाग में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि गुलाम कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर है। अक्साई चीन के जो कब्जे वाला, जो चीन के ने कब्जा रखा हमारा हिस्सा, अक्साई चीन जिसे बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल है 37,555 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत की तुलना करके देखें अन्य देशों के क्षेत्रफल से, तो ये तुलनात्मक रूप से अगर यूरोप में हम रूस वाला हिस्से को निकाल दे तो इक्वल हो जाएगा। यूरोप और भारत का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा अगर हम रूस को इंक्लूड ना करें। कनाडा के क्षेत्रफल का 1/3 है, रूस के क्षेत्रफल का 1/5 है, और जापान से 8 गुना बड़ा है। यूनाइटेड किंगडम से 12 गुना बड़ा है भारत का क्षेत्रफल। अक्षांश की दृष्टि से अगर भारत की अवस्थिति देखी जाए तो उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश विस्तार जो भारत का है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है हमारा, यानी कि ऐसा मोबाइल के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर 84,376। अगर हम द्वीप को भी इंक्लूड कर लें तो द्वीप के इंक्लूड करने बाद इसका विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होकर ये फिर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा, यानी कि कुल जो अक्षांश है इंडिया का वह 29 डिग्री 2 मिनट। देशांतर का विस्तार हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत की स्थिति। अगर मोबाइल के तौर पर हमें इसे याद रखना चाहिए 68 7 97 25, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। कुल देशांतर भारत में जो है 29 डिग्री 8 मिनट हमारा कुल देशांतर है। भारत का जो मानक समय है वो 82.30 डिग्री से लिया गया है। पूर्वी देशांतर कहाँ से भारत में, वो स्थान है नैनी प्रयागराज से। जो भारत का मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका एक सिंपल सा कोट हमारे पास क्या है, CM AOU, यानी कि सी से छत्तीसगढ़, M से मध्य प्रदेश, A से हमारा आंध्र प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश। मानक समय के सबसे निकट कौन सा शहर है हमारा, मानक समय के सबसे निकट शहर है हमारा उज्जैन। भारत की कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और कुल 786 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में 75, उसके बाद में जो जिलों का सेकंड हाईएस्ट जिले जो है वो मध्य प्रदेश में है। 3rd स्थान पर हमारा राजस्थान आता है। सबसे कम जिले अगर राज्य की बात करें गोवा में 2 जिले, अधिकतम उत्तर प्रदेश में 75। अगर यही बात हम केंद्र शासित प्रदेश की कर ले, किस में अधिक जिले है किस में कम है, तो सबसे अधिक जिले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है 20, और सबसे कम है चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में 1 जिला। अब पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं जिलों में, किस में सबसे अधिक जिले। सबसे अधिक जिले असम में 35 जिले और सबसे कम किस में, सिक्किम में, उसमें 6 जिले।
असम के 2 राज्य जिनमें बराबर जिले हैं वे मणिपुर और नागालैंड। अब थोड़ा देख लेते हैं मैप में क्या कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा राज्य किससे टच होता है, किससे टच नहीं होता। जैसे हमारा कुछ राज्य ऐसे है, जैसे मध्य प्रदेश से पूछ लेता है कौन सा राज्य से टच होता है, कौन सा नहीं होता। देखो मध्य प्रदेश से हमारा राजस्थान भी टच होता है, उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है। हमारी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इससे मध्य प्रदेश से ना तो बिहार लगता और ना ही लगता हमारा झारखंड, ये ऑप्शन में हमारी ज़्यादातर पाई जाती है। हमारा छत्तीसगढ़ भी लगता है, हमारा महाराष्ट्र भी लगता है और हमारा गुजरात भी लगता है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से जो नहीं लगता वो रखने वाले हमारा जो ध्यान है वो आपका बिहार और झारखंड है। ऐसे क्वेश्चन हमारा आता है किसको लेकर, कर्नाटक को। कर्नाटक की सीमा किन राज्यों से लगती है? 6 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 6 राज्य? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब किससे हमारी कर्नाटक की सीमा न लगती तो उसके लिए थोड़ा क्लोज ऑप्शन दे सकता है, किसकी? उड़ीसा दे सकता है या छत्तीसगढ़ दे सकता है हमारा। तो इस पे क्वेश्चन हमारा कर्नाटक पर आ चुका। तो आज का हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो आपको करना है अटेम्प्ट। ये 3 क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करें और इन तीनों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में दें।